What a patriotic day! अन्ना हजारे साहब आए हुए हैं। सर नमस्कार। Myself डॉक्टर मशहूर गुलाटी। MKNJ। MKNJ मतलब? मैंने कहा जी नमस्ते, दिख नहीं रहा, कर भी रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हो यार। ओके अन्ना जी, आप अहिंसा के पुजारी हैं। बैठिए डॉक्टर साहब, इधर आइए। आज वैसे नहीं बिठा रहे? नहीं क्यों? अन्ना के सामने बदतमीजी नहीं करनी, बैठिए। इतनी इज्जत आज तक इस आदमी ने मुझे नहीं दी। आपका रौब तो है, मानना पड़ेगा। आप अहिंसा के पुजारी हैं एंड आई मस्ट टेल यू अन्ना साहब, मैं भी बहुत अहिंसा को मानता हूँ, पर मेरे को लोग मारते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। क्योंकि मेरा हाथ पहले मरोड़ देते हैं, मेरा उठता ही नहीं। एनीवे अन्ना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके जैसा सच्चा ईमानदार इंसान नहीं देखा कभी जी। और मैंने आपके जैसा झूठा 420 नहीं देखा कभी। आप अन्ना के फैन कैसे हो सकते हैं? एक भी आदत है आप में अन्ना जैसी? अरे क्या बात कर रहे हो यार। और मैंने ना अन्ना की तरह समाज सेवा करने का ठान लिया है, पता है आपको? मैंने ना गरीबों में राशन बांटा, आपको पता है? और बाद में अन्ना दुकानदार ने पीटा इनको क्योंकि उसका राशन बिना पूछे बांट रहे थे ये। फिर मुझे नहीं पता था ना कि दान देने के लिए पूछने की जरूरत होती है। मैंने तो ये सुना था कि राइट हैंड से दान दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैंने ये बाएं हाथ जेब में डाल लिया। पर दुकानदार ने देख लिया, फिर दाएं बाएं दोनों से उसने मुझे पीटा। खैर छोड़ो इस बात को। आपको पता है कि एक बार मैंने 4 लोगों के साथ मिलके एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार कराई है। तो आप अकेले भी करा सकते थे, 4 लोगों की क्या जरूरत थी? वो मान नहीं रहा था ना सड़क पार करने को, तो जबरदस्ती की मैंने। मैंने कहा इसकी सुनेंगे तो हम तो कभी समाज सेवा कर ही नहीं पाएंगे ना। आपको इस बात के लिए मार पड़ सकती है डॉक्टर साहब। आप अहिंसा के पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं और तुम हिंसा की बात कर रहे हो। अच्छा अन्ना जी एक बात बताइए, आप अनशन पे बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, मेरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? तुमने कब दिया धरना? तो झूठ बोल रहे हैं आप तो। मैंने धरना दिया ना, वो पब्लिक गार्डन में 200 दिन धरना दिया मैंने। अन्ना इसने पता क्या किया? ये पब्लिक गार्डन में बैठ गए, बैठे बैठे इन्होंने वहां पे जाके कमरा बना लिया एक। उसको धरना थोड़ी, उसको तो कब्जा बोलते हैं। कमरा नहीं बनाया था, 2 BHK बनाया था वहां पे। अन्ना ये आदमी बहुत झूठा है, ये नकली डॉक्टर है, इसके पास ये डिग्री भी फर्जी है। फर्जी? चुप कर रहा है, फर्जी डिग्री कैसी है? मैंने 10,000 रुपए में खरीदी है ये डिग्री। Get out! पाजी आपको पता आप सबको पता ही होगा, पर मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि अन्ना के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम भी अन्ना है। हमारा मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी भरो। अरे क्या मांग है? यहाँ करो चल रहा है, भरो नहीं चल रहा है, मुद्दा कुछ और है, समझी? अरे तो हमारा मुद्दा अलग है, वो आपका मुद्दा है, और वैसे भी आपका मुद्दा बहुत ही गंदा है, इस पे थोड़ा मेकअप लगा के ठीक करो अपने मुद्दे को। फालतू बात नहीं करो, मुद्दा वही रहेगा मांग पूरी करने का। तुम्हारा भैया हमारा मांग पूरी नहीं करता है। अरे तो कैसे करेंगे? इनके मांग पूरी करते करते हमारे भैया खुद मांगने पे आ गए हैं। परसों के दिन पे लिपस्टिक खरीदने के लिए इनके लिए लिपस्टिक खरीदे, अपना बनियान बेचना पड़ा उन्हें। झूठ बोल रही है, तुम्हारे भैया तो बनियान पहनते ही नहीं है। अरे तो बेच दिए हैं तो कहाँ से पहनेंगे? चल अभी बनियान छोड़, अन्ना जी बैठे हैं वहाँ, उनका आशीर्वाद ले ले, चल आजा। अन्ना जी नमस्ते। रिंकू देवी हमें संतोष कहते हैं, ननद हमारी। चल अभी अनशन पे बैठते हैं, आजा। चलिए अभी बैठ तुम लोग अनशन कर क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? हमको सलमान खान चाहिए, दिला दो। क्या बात कर रहा है? ये तो हो गई इस साल की सबसे फालतू बकवास। हाँ। आगे बताओ। तो अन्ना जी बहुत परेशान हैं, जो हमारे मर्द हैं, इनके जो भैया हैं हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते।
ऐसा क्या हम में कमी है जो हमको प्यार नहीं करते? अन्ना जी, इसके मुंह में करप्शन है। अब ध्यान से देखिए, है किसी और का, लगता किसी और का है। तो भगवान ने ही तुम्हारा खराब करके भेजा काम, तो क्या करें? नहीं यकीन, सिद्धू भाई से पूछ लो। नहीं ना, उनसे पूछने का जरूरत नहीं है, वो तो कोहली का बैटिंग में भी कमी निकाल देते हैं। हमारे मर्द हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना तो हमारी तरफ देखते हैं, ना हमारी बात सुनते हैं। ना, उसका एक रीजन है, भैया का कहना है कि वो ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे और ना बुरा बोलेंगे, लेकिन ये है कुछ ना कुछ इधर उधर से मैनेज करके बुरा बुरा उन्हें सुनाती रहती हैं। हम क्यों ना बुरा सुनाए, आप खुद बताइए। हमको कहते हैं कि घूंघट ओढ़े बिना घर के बाहर नहीं जाना। तो वो तो समाज के भले के लिए कहते हैं ना। आपकी शक्ल देख के स्कूल के बच्चे भी तो डर जाते हैं। कुछ भी बोलते रहते हैं, बच्चे डर जाते हैं। अरे ऑफिस जाने वाले बड़े बड़े मूंछ वाले लोग भी डर जाते हैं। तुम्हारे भैया तो नहीं डरते हैं मुझसे। तो उनकी मूंछ भी किधर है? पहले मूंछ हुआ करती थी, पैसा का जरूरत पड़ा तो लाला ने कहा कि मूंछ रख दो, पैसा ले जाओ, तो मूंछ उतार किया। अच्छा चलिए छोड़िए, बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो गया है। अभी आप अपना अनशन जो है वो तोड़ दीजिए। चलिए कोई सिर इधर लाते, सिर पे तोड़ती हूँ। अरे नहीं, अरे ऐसे थोड़ी अनशन तोड़ते। ए लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, ये पी के अनशन तोड़ अभी दीजिए। शुरू नहीं हुआ तोड़ भी दिया। इतना ही होता है लंबा, इससे लंबा अनशन हमसे नहीं। ये तो नारियल का तेल है। अरे हम नारियल का पानी ही ला रहे थे, वो नारियल थोड़ा ज्यादा दब गया हमसे, तो तेल निकल आया। चलो कोई बात नहीं, पानी से तो महंगा ही होता है तेल। अच्छा है, अच्छा है। वैसे छोटी छोटी बात पे लड़ती हैं, आज इतनी लड़ाई नहीं कर रहे तुम लोग। बड़ा मैं हैरान हूं। आज अन्ना जी आए हुए हैं, हम यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं नहीं करेंगे आज। आज का पूरा एपिसोड के एंड तक बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। आज वैसे भी 2 अक्टूबर है, तो आपके लिए कुछ प्रस्तुति करें। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ सारे आओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी क्या करने का, इसको ऐसे करने का, ऐसे करके ऐसे करने का। नहीं नहीं, तुम्हारी ये हड्डी बीच में आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी हड्डी निकालनी पड़ेगी। तुम्हारी ये हड्डी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद प्रभु देवा बनोगे। सिर्फ दाढ़ी लगाने से प्रभु देवा नहीं बन जाते, वही समझ तुमको। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इनका वीजा लगवा रहा हूँ, इनके थंब में इंप्रेशन में मैच नहीं कर रहे हैं। देख नहीं रहे, मैं इनको प्रभु देवा बना रहा हूँ। ओह, वाटे तुतक तुतियाँ ले। हेलो मिस्टर प्रभु देवा। हाय सुमना, हाय सोनू जी। आइए बैठिए डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर ऊपर बैठिए आराम से यार। सारे एपिसोड में तुमने यहाँ बिठाया, पहली बार तुमने यहाँ बिठाया। क्यों भाई, मैं कीर्तन में आया हूँ। सोफे पे। Let me introduce. I am Dr. Mishur Gulati, CTCC. I know. टीसीसी मतलब? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता। ये नहीं, तेरे को चिंता करने की जरूरत है। तेरा ताता ठीक नहीं आ रहा है। नहीं, देखो प्रभु देवा बनने के लिए बोनलेस होना पड़ेगा।
अंदर जाके एक दूसरे का ऑपरेशन करो, हड्डियां निकालो, मैं भी आता हूँ, चलो अंदर। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब प्रभु देवा बनने के लिए बोलना सुनना जरूरी है, हाँ जी। और ऐसा डॉक्टर होने के लिए ब्रेनलेस होना जरूरी है, एंड शेमलेस ऑल्सो। तो मैं अपना काम ठीक से करना नहीं आता, मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं। देखो सिद्धू साहब, ये तो मैं पता है ये अपने प्रभु देवा सर इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मैं इंग्लिश में बात करूंगा आपसे। लेट मी टॉक टू यू इन इंग्लिश बिकॉज आई एम एन एजुकेटेड पीपल। You see, the cardiology of the whole science of the structure of the balance and the stretcher and the stethoscope and the meet Indus Valley Sabhyata and the Hindu Ghati. Then the liver of the kidney is the Mississippi Nadi, if you've heard. So that's the whole idea of the liver. And ये कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरी इंग्लिश और मेरी डॉक्टरी आम आदमी के समझ में नहीं आती। आम तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ चीकू आदमी के भी समझ में नहीं आता। ये मैंने सिर्फ एक जोक मारा है, इससे फ्रूटफुल जोक। आम चीकू, आप चाहें तो इस जोक का जूस भी निकाल सकते हैं। You know, मैं ये जोक क्यों मारा? बिकॉज तमन्ना जी, मैं चाहता था आप हंसें। Not as a doctor, but as a fan, I really like you. You know, आपकी फिल्में हैं जैसे हम शक्ल एंड हिम्मत वाला, मैंने देखी है। बाहुबली नहीं देखी आपने? वो तो सब ने देखी है ना। ये जो दो फिल्में हैं सिर्फ क्लोज सर्कल वालों ने देखी है। एक बार तो लेट मी टेल यू, मेरे पास में पैसे नहीं थे पिक्चर देखने। मैंने बैंक से लोन लिया, प्रभु देवा सर, 300 रुपए का लोन लिया सिद्धू साहब मैंने। Really? 300 रुपए लोन कौन देता है बैंक? ऐसे कौन पूछता है? 300 रुपए कौन सा बैंक लोन देता है, बताओ मेरे को। ये कौन सा दरवाजा जो तुम नॉक नॉक करके पूछ रहे हो यार? तुम जैसे लोगों को लोन नहीं देते। मेरे को तो 350 का देने के लिए भी तैयार थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे से EMI नहीं दी जाएगी। बिकॉज बैंक्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रिक्ट। अगर आप उनको EMI ना दो ना, तो वो आपका शेविंग की टूथब्रश उठा के ले जाते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो टूथब्रश करते नहीं हैं। इसलिए नहीं करता ना, मेरा उठा के ले गए। बट ये फाइनेंशियल टॉपिक्स पे तो बातें कभी हम फुर्सत में करेंगे। एज अ डॉक्टर मेरे कुछ ड्यूटीज हैं, मेरे कुछ फर्ज है। आई वांट टू डू सम टेस्ट। मिस्टर प्रभुदेवा, एक सेकंड, मेरा ये पप्पू बाहर आ गया। मिस्टर प्रभुदेवा, आई वांट टू डू योर एक्सरेज। अच्छा, I have to come. Sir, I want to check your bones and all. For that, as a doctor, I want to do your tests. Yeah, please. Are you ready? Because, yes, sir. Aye, please. Yeah. I want to do your X-ray. So, this is X and this is ray. So, I want to do your X-rays. I want to tell the world that सर में बोन है। आप बोनलेस कहते थे, देखिए एक्सरे रिपोर्ट आई है, बोन है। एंड डन योर टेस्ट, प्लीज हैव अ सीट सर। ओके, एंड मिस्टर तमन्ना, अब मैं आपका टेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि लेडीज फर्स्ट। प्लीज आइए। मैं आपका वॉकिंग टेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज वॉक, प्लीज वॉक फास्ट, वॉक लाइक दिस। एक मिनट।
ये क्या कर रहे हैं आप? ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं। आइए आप बाहर आइए। बदतमीज आदमी, ऐसे टेस्ट करने के बाद हीरोइन को अपने घर लेके जा रहे हैं आप। आप आइए इधर। पापा हाय तमन्ना, हाउ आर यू? गुड। हाय सोनू, हाउ आर यू? पापा आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चले? कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। कौन नुत्ते? हाँ कुत्ते। तो कुत्तों को बताना चाहिए था ना तुम इनकी बेटी हो, इनका तो उठना बैठना उनके साथ। अब तो इतनी दोस्ती हो गई है, कुत्तों के साथ गाड़ी के पीछे भागते हैं ये। मेरी कोई दोस्ती नहीं है, उनका इलाका अलग है, मेरा अलग है। कोई दोस्ती नहीं है भाई। कपूर तुम बताओ, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? एक मिनट, तुम अपने बाप के सामने से फ्लर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मेरा होने वाला पति है। हैं? तुम्हारे होने वाले पति है? देखो जी मेरी किस्मत। सिद्धू साहब, मैंने प्रभु जी के साथ इसका रिश्ता करने की सोची है और ये श्रद्धालुओं के साथ अपना रिश्ता जोड़ रही है। श्रद्धालु, सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, इससे शादी वगैरह जो भी आपका मन हो प्लीज कर लीजिए। प्लीज मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी 12 नाती मून वॉक कर। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में। आप गंजे, आप गंजे हैं पापा। बेटा किसी को नहीं बताना, मैंने जज्बातियों को निकाल दिया बेटू। लेकिन पापा मुझे कपूर से शादी करनी है। पापा मुझे कपूर से शादी करनी है। चुप कर बेटी, मुझे तेरे बिहेवियर से लगता नहीं है कि तू एक डॉक्टर की बेटी है। सही कहा आपने, ऐसे लगता है जैसे 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 ये भिखारी की बेटी है। मत तुमने मुझे भिखारी कहा? मैंने कब कहा आपको भिखारी? नहीं, मुझे पता ना मैं कैसा लगता हूँ, तो मेरे को पता है। पापा जब भी मेरी शादी की बात होती है आप क्यों अपना भिखारीपन बीच में घुसा देते हैं? क्यों? बेटे आ जाता है। सोनू, आई हैव अ रिक्वेस्ट। आप कप्पू से पूछिए कि मेरे में क्या कमी है, लाइक हीमोग्लोबिन की। बेटा मैं बता सकता 200 कमियां तेरी। पापा आप चुप रहिए, आपसे नहीं पूछा है मैंने, सोनू से पूछा है। सोनू विल हेल्प मी आउट। बहुत आसान है यार, चला मैं आपको बताता हूँ। एक तरीके से अगर आप दिल से उसे प्रपोज करेंगी ना तो कभी मना नहीं कर सकता। तो मैं अगर कप्पू को प्रपोज करूं वो मना नहीं करेगा मुझे? कभी नहीं कर सकता। देखिए उसका तरीका है, क्यों ना तमन्ना की हेल्प लें उसमें। श्योर। तमन्ना की हेल्प क्या लेनी मतलब? नहीं मैं बताता हूँ ना, तमन्ना आप इधर आए यार प्लीज। मतलब व्हाट डू यू मीन? मैं जैसे तमन्ना के साथ प्रपोज करूंगा वैसे ही आप कप्पू के साथ प्रपोज करेंगे। एक मिनट, फिल्म में भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप कर रहे हैं, हम क्या इधर किस लिए आए हुए हैं? I mean, but नहीं आप कीजिए, आई विल। मुझे नहीं सीखना बाजी, मुझे नहीं। बात कर अरे बेटे आप, अरे बेटे आप, अरे बेटे आप। ऐसा कोई होटल नहीं है जहां से सोहा ने साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन चोरी नहीं किया। सही जवाब। वेरी ऑनेस्ट सर। सच सच बताना, कभी नेहा ने ऐसी कोई ड्रेस खरीदी हो? मेरे पीछे क्यों पड़ गई? ऐसे पूछ रहा हूँ। ड्रेस खरीदती नहीं है। सब बोरो करती है, क्योंकि स्टाइलिस्ट देते हैं। हम थोड़ी ना अपनी ड्रेस पहनते हैं। हम सिर्फ पजामे जो हैं जो हम खरीदते हैं जी, पर बाकी सब हम बोरो करते हैं और फिर वापस कर देते हैं अगले दिन। ये भी आप शो जल्दी खत्म कर दो क्योंकि हमें ये आधे घंटे में वापस करने का। ये ना यहीं पे प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे कैसे, मतलब आधे घंटे में तो यहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, शो तो फिर शुरू होगा। नहीं, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। What a beautiful day. Hi, Soha. Hi. This is Dr. Michelle Kulati. आराम से, क्या हो गया?
आराम से बैठिए, इधर बैठिए ना आप। थोड़ा सा ज्यादा देते तो मैं ऊपर गिरता, थप्पड़ पड़ता मेरे को। अरे बैठिए आराम से। कोई चांस नहीं छोड़ते, आराम से बैठिए। हाय नेहा, हाय। डॉक्टर मिश्र गुलाटी, BHLMG। BHLMG मतलब? बचना है सीनो लो में आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठिए 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 डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए सजा रहा था डॉक्टर साहब, बैठिए। ऐसे कौन सा जाता है भाई? मैं जाता हूँ वैसे, आइए हाँ जी, क्या कर रहे थे बैठिए आप? बैठिए। BHLMG मतलब क्या होता है? बचना है सीनो लो में आ गया। एक मिनट डॉक्टर साहब। है कुछ? जी हाँ जुए हैं आप 3-4। हेलो बोलो उनको अपना। डॉक्टर साहब आप इतना वैसे कितना रेंट लेते हैं उनसे? मैंने फिर सोशल सर्विस। बेचारी क्या देंगी, थोड़े से लहू पीती है मेरा, मैं भी तो कितना पीता हूँ लोगों का। एक बात बताइए, आप आके नेहा के साथ सुहा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इनकी उम्र की आपकी बेटी है। इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं कि वो इनकी उम्र की है, मुझे इस बात की शर्म है कि वो इनके जैसी ब्यूटीफुल नहीं है। तो आपकी बेटी कहाँ से होगी खूबसूरत? बाप का मुंह वॉश बेसिन जैसा है, तो बेटी भी तो फिर वैसी ही होगी ना फिर। Don't disturb me, let me talk to my girlfriends. Yeah. डॉक्टर साहब आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई है? नहीं है तो हो जाएंगे। आदमी की जेब में पैसा होना तो पैसा बहुत कुछ करा देता है। पर एक बात सुनिए, आपका मेन्यू जो है, डिनर मेन्यू, हाँ जी। वो तो लंगर वाले डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा। तो आपके पास पैसे मतलब कहाँ से आ गए? उनके पास पैसे हैं, मेरे पास कब है? मैंने कब कहा मेरे पास पैसे हैं यार? तो फिर मेरे पास तो एक तो बम्पर ऑफर है। ये ऑफर सुनते ही आप एकदम हतप्रभ न रह जाना। हतप्रभ मतलब शॉक? मतलब मेरे को भी नहीं पता, मैं बोल बैठा यार। आपको दोनों को मैं एज ए डॉक्टर अपने नर्स की जॉब ऑफर करता हूँ। नो नीड टू से थैंक यू। मुझे मालूम है आजकल जॉब की बहुत कमी है, लोग मारे मारे फिरते हैं, बट मैं सोशल सर्विस एज आई सेड मैं नहीं। पहली बार आपने ऑफर नो दिया। थैंक यू। नो भाई, मान लो कप्पू शर्मा, मैंने अब दे दिया तो दे दिया। मेरे को गले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ काम नहीं करता। एक मिनट, आपको पता है आप जितना महीने भर में कमाते ना, हाँ जी। उतने का एक टाइम में नाश्ता कर जाती हैं वो। इतना क्यों खाती है यार ये? इतना क्यों नहीं खाती? महंगा खाती हैं, बदतमीज। और आपके हॉस्पिटल में है तो सही 3 के बराबर एक नर्स। और यू आर टॉकिंग अबाउट बम्पर? Yes. मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, इसलिए तो बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। क्यों निकाला? I just fired her. she's not looking happy. आज आप मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। बम्पर तुझे क्या हुआ? तेरे बाल पंखे में आ गए क्या? इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। डॉक्टर साहब अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना था तो मुझसे कह देते कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। इस तरह आग लगाने की क्या जरूरत थी? इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आई हैड टू फायर यू ना, तो आई फायर्ड यू, तो इसलिए आग लगाई मैंने। और प्लीज यहाँ से गो। आई एम टॉकिंग टू माई नर्सिस, मैं अपनी नर्सिस से बात कर रहा हूँ। ओह हाय 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 सोहा अली खान पटौदी खेमू। लगता है आपसे बाकी की बातें कल करनी पड़ेंगी, मैं तो नाम लेते लेते ही थक गई। और आप है डार्लिंग। हाँ बम्पर, माय नेम इज बम्पर। डार्लिंग मैं चाहती हूँ लोग मुझे बुलाएं, लेकिन बुलाते नहीं हैं इनके टाइप के लोग। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक बार ना एक जाहिल इंसान से मुझे जरा हिसाब किताब चुकता करना है, फिर हम बातें करते हैं। ओके जरूर जरूर। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? जब मैंने तुम्हें नौकरी में डाला था तब तो तुमने पूछा नहीं भी क्यों डाला। मैंने निकाला तो पूछ लिया क्यों निकाला है। एंड प्लीज अब मुझे मेरी दोनों नर्सेज मिल गई हैं। लेट मी टॉक टू देम। मिल गई है। अच्छा आपको Yes. नर्सें मिल गई हैं? यस। पेशेंट के हाथ की नस नहीं मिलती, आपको दो नर्सें मिल गई हैं। मेरे को आप बता सकते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? गर्दन।
डॉक्टर साहब प्लीज जरा मुझे बताइए इन दोनों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ऐसी नर्सें होंगी ना, फिट लोग भी इंजेक्शन लगवाने आएंगे। ये आपका भ्रम है। आप खाम खा इस भ्रम में जीते जा रहे हैं। सब भ्रम भी ड्रम जैसा लगता है ना। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इन्हीं से पता नहीं कर नहीं, लेते- खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। बैठे हैं लोग, ये कितनी ऑब्वियस बात कर लिया यार, लोग बैठे हैं। अपने देख पहले। यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी क्या आप नेहा और सोहा से इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे? देखा? रुक जाइए, बड़ा जोश आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर बम्पर से कौन कौन इंजेक्शन लगवाना चाहता है? कोई नहीं। कोई नहीं। एक मिनट, आपने भी हाथ उठाया था? नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने देखा आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे साइड से जरा सा ऐसे ऊपर गया था। नहीं मैंने देखा था आपका हाथ। यहाँ आइए। ऐसा कौन इंजेक्शन लगाते हैं? रुक जाइए आप, रुक जाइए। नर्वस हो जाती है ना, मुझे विटामिन की जरूरत पड़ती है थोड़ी। And he's just standing there. अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी रुक। अब कहाँ घबरा रहे हैं? इंजेक्शन है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए लोड हो गया तो इंजेक्शन तो लगना पड़ेगा। तो सिद्धू जी, ओए नहीं मैं तो खाली आपसे परमिशन ले रही हूँ। मैं जरा कप्पू शर्मा को लगा दूं इंजेक्शन? लगाओ। ए, मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं, कुछ जरा सा इंजेक्शन है। चल ले। एक मिनट, ये मत सोचिए मेरे पास और नहीं है। मैंने तेरा बम्पर, तेरा धनुष तोड़ दिया। देखिए इंजेक्शन तो मैं आपको लगा कर रहूंगी। बम्पर, डॉक्टर साहब ये बदतमीज को भगाइए आप यहाँ से। डॉक्टर साहब आपकी नर्स आई है, ये सारी आपके तरह है। क्या हो क्या रहा है ये? चलिए। ए बम्पर सुनो मेरी थैंक यू। मेरा जो काम करना था मेरा तो हो गया। इंजेक्शन आपको लग चुका है, असर आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा। आपको बीच में बैठने के लिए किसने बोला? तुम लोग लगे हुए थे तो मैंने कहा इनका मैं थोड़ा सा लग जाऊं साथ में। And yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Nice Nice meeting to you. meet you. Please call me back. Absolutely. Yes. आपको कहीं देखा देखा ऐसा लगता है? आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई? मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं? मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे तू कितनी बार तो आई अपनी मम्मी के लिए शेविंग रेजर लेने मेरे घर से। हाँ, मुझे अब भी याद नहीं आया। एक दो बार अपने पापा के लिए लिपस्टिक भी मांगने आई थी। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें कैसे याद आएगा फिर? जब हमारी फैमिली के बारे में तो ढंग की बात करोगे, जब से मम्मी शेविंग की पापा इसलिए नहीं आई रही, क्या होते हैं यार? तो इतने दिन बाद क्यों आई? कहाँ थी तू? मैं वो ना हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ था कि हॉस्पिटल का जो बोर्ड था ना, हाँ। उसका ना पी खराब हो गया था। तो 6 महीने से मैं पी बन के खड़ी हुई थी वहां पे। ऐसे पी बन खड़ी हुई थी। अभी उन्हें लगवा लिया तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा इतने दिनों बाद आई, कुछ खाएगी? वाह, लगता है काफी माल बना रहे हो आजकल, खाओगी? वेरी गुड यार। सिद्धू जी, हाँ जी। मैं आई हूँ लेकिन मैं आपके लिए ना एक सबसे पहले गाना गाना चाहती हूँ, अगर आप यू डोंट माइंड। ठोको।
ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, गरम गरम ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, गरम गरम ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, हो ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, गरम गरम ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट। सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी जीरो पे आउट, गरम गरम सिद्धू जी जीरो पे मैं यहाँ आई नहीं तो क्या हो गया, मैं प्रोग्राम तो देखती हूँ ये वाला। गानों में उलझ गई यार। जिस बात के लिए, मेन बात के लिए जिसके लिए मैं आई हूँ वो तो मैं आपको बता दूं। मैं आई हूँ इस बात के लिए कि रणबीर कपूर जी हैं जो, ये मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड से अब सेपरेशन करने के लिए आई हूँ और इनसे लूंगी मैं तलाक, तलाक, तलाक। तेरे से शादी नहीं की थी, तलाक किस बात का? हमारे फैमिली मैटर में ना तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ओके? शादी नहीं की, तुमको बड़ा पता मैंने शादी की है कि नहीं की है। 1 साल पहले हमारी शादी हो चुकी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास, लेकिन वो स्कूल गया हुआ है अभी। इतना झूठ बोल रही बाजी। 1 साल पहले शादी हुई, सबूत? 1 साल का बच्चा कौन सा स्कूल जाता है? नहीं नहीं, शादी 1 साल पहले हुई है, पेपर वर्क तुम्हारा बहुत पहले हो गया था। सारा समाज सबूत मांगता है ना, तो सबूत मेरे पास है। सिद्धू जी हम दोनों हनीमून पे गए थे। और हनीमून पे जब गए थे ना, तो वहाँ पे हमने ना मतलब एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा हमारा प्राइवेट वीडियो है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। रामू काका मोबाइल लेके आना। मेरा मोबाइल फोन है, आओ वीडियो प्ले करते हैं। आइए आइए आइए, मोबाइल में वीडियो प्ले। हम लोग मनाली में हैं। ठंड कितनी लग रही है ना। हाथ दे दो बेबी। अरे आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं नहीं, हाथ क्यों? ये तो बर्फ जैसा हाथ है आपका, हाथ नहीं पकड़ना मेरा। बेबी हम हनीमून पे है, इशारा समझा करो। मुझे पता है हम हनीमून पे हैं, और आपका इशारा है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। और आपका इशारा है कि डर खत्म हो गया। शट अप कर मामा, चुप कर जा। पीछे से बोल रहा है बर्फ खत्म हो गया। कहता खत्म हो गया, बर्फ खत्म हो गई। तो अभी इशारे की बात कर रहे थे हम। मैं समझती हूँ आपका इशारा है कि इस ठंड के मौसम में मैं अपना शॉल और मफलर आपको दे दूं ताकि आपको ठंड ना लगे, ओके? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरे को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। बफरिंग। बफरिंग हो रही है। बफर हो रहा।
सुनो, ऐसा होता तुम्हारा हनीमून? हाँ? एग्जैक्टली। मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो तलाक लेके रहूंगी। ये रहे पेपर, ये रहा पेन, डिवोर्स एग्रीमेंट, यहाँ पे आप साइन करिए। चलिए। कि मुंह पे ही लगा दो। पीछे हो जा रणबीर, उसको उल्टी आ रही है शायद। अच्छा रो रही हो? सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद वॉमिट कर रही हो। 6 महीने से मिले नहीं है तो वॉमिट कैसी होगी मेरे को? But I'm feeling so bad, so sad. तुम रो रही हो ब्रेकअप के बाद? अनुष्का को देखो, ऐ दिल है मुश्किल में, उनका ब्रेकअप होता है, वो डांस करती है गाना लगा के। आइडिया बुरा नहीं है। सब बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में। और हमारे साथ इस बहस में मौजूद है मुंबई से मशहूर उचक के बेहतरीन एक्टर, वसईपुर से श्री मनोज वाजपेयी साहब। नमस्कार। 4084 से श्री के मेनन जी, और रन से श्री विजय राज जी, और सोसाइटी के बदनाम उचक के श्री मशहूर गुलाटी जी, और श्रीनगर बम्पर। श्रीनगर मतलब? श्रीनगर मतलब तो जोरदार तालियां प्लीज। एक मिनट, आपने कहा कि बेहतरीन एक्टर मनोज वाजपेयी वासेपुर जी के बारे में, मैंने उनको कभी एक्टिंग करते देखा ही नहीं। ठीक है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने इन्हें नहीं देखा? नहीं। अरे गैंग्स ऑफ वसीपुर फिल्म में वो एक औरत को कपड़े धोते हुए ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं कि अगले सीन पे उस औरत के तो बच्चे हो जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, हेलो पुलिस कमिश्नर, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको सस्पेंड करा देना है। हिम्मत है तो फोन उठाओ। अब जाई जा रही है कंदू, तू मैं पिछले 1.5 घंटे तेरी बकवास सुन रहा हूँ, मुझे लगा कोई ढंग की बात करेगा। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सर पे बर्फ रख के बैठा हुआ था, मैं अगर ठंडे दिमाग से इसकी बात सुनूं शायद पसंद आए। मुझे एक भी बात पसंद नहीं आई। अथू मेरे को पसंद ही नहीं आया कुछ। मैं कहता हूँ बहुत सारे मेहमान आए हुए, वाजपेयी साहब, मैनन साहब आए हुए, हाथ रहने दो आपका टूटा हुआ है। मुझे रात साहब, मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपकी एक वो जो रन फिल्म, जिसमें आप दिल्ली में एक गंदे नाले में गिर जाते हैं, उसमें ये गिर जाते हैं, नाला इतना गंदा था इनके सारे कपड़े काले हो जाते हैं। कपड़े नहीं, सॉरी, कपड़े आपने पहने थे, बॉडी काली हो जाती है। बस आप ये समझ लो कि जितना गंदा वो नाला था उससे ज्यादा गंदा इसका मुंह है। समझ नहीं आया मेरे को। साहब प्लीज, मैंने सही कहा कि नहीं सही कहा बताओ? एकदम मैं एग्री करती हूँ आपकी बात तू से। एग्री ना कर, तूने सुबह चारा खाया तो जुगाली कर। कृपया प्लीज प्लीज चुप रहिए। आज की हमारी बहस का मुद्दा है कि फिल्में लोगों की लाइफ से इंस्पायर होकर बनती हैं या लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। हमारे मेहमान जी, आपका क्या कहना है प्लीज? देखिए, कभी कभी क्या है, लोगों को देख करके हम लोग ऑब्जर्व करके कर लेते हैं। हाँ जी। और कभी कभी जो है हम लोगों के देखने के बाद कुछ उसका असर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से इंस्पायर होके ही फिल्में बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पान सिंह तोमर हो गई, क्या बात है, भाग मिल्खा भाग हो गई, मिर्जिया हो गई। आई एग्री विद माई कोलीग। यस। मेरी लाइफ के ऊपर ही 35-40 फिल्में इंस्पायर होके बन चुकी हैं, आपको पता है? जैसे 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 कोई भी ऑपरेशन का सीन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके कहता कि हम मरीज को बचा नहीं सके, वो मेरे से तो इंस्पायर है। अच्छा, मैं बताता हूँ इसकी कौन सी फिल्म आई थी। एक फिल्म आई थी कब्रिस्तान का आशिक, या उसमें इसको मेन एज ए आशिक ऑफर हुआ था रोल। उसमें जो चुड़ैल बनी थी बहुत गंदी लड़की थी, मेरे को पसंद नहीं आई।
उसने इसे किसिंग सीन करने से मना कर दिया है। नहीं तो आज मेरा भाई स्टार होता, आपके पास कुर्सी लगा के बैठा था। अरे यार मुंह बड़ा खराब है। क्या बात है? रोड़े, मेरे को एक बात समझ आया कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरी तारीफ कर रहा है? मैंने बेइज्जती की है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे पृथ्वी लोक पे काफी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। जैसे जैसे कि भैंस का भैंस होती है, सांड होते हैं, वो सारे इसी से इंस्पायर्ड हैं। और कौन से? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे इंस्पायर होकर एक फिल्म भी आई थी, फिल्म का नाम था क्वीन। देखो बेटा, क्वीन तुमसे इंस्पायर होकर बिल्कुल नहीं बनी थी। तुम क्वीन से इंस्पायर होकर अकेले हनीमून पे गई थी। अच्छा, कंगना रनावत को 3 लड़के मिल गए, इसको एक नहीं मिला। कहने का मतलब हमारे भारत में 1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हैं। मतलब 100 आदमी ने कवारा रहना बेहतर समझा, इससे शादी तू कह दिया। आप अपना बंटवारा करा लो, हैं? आप 2 हो जाएंगी, फिर हो जाता है लड़का पसंद आ जाए। ये मुझे आइडिया ठीक लगा। बहस के बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा एंड 2 people will come out of it, ठीक है? अच्छा बात सुनो यार। हाँ जी। अच्छा तू बॉडी जो 2 कर देगा, मुंह का क्या करेगा? वो तो एक ही है। मुंह तो 3 निकलेंगे ना इसमें से। 2 अडल्ट के और एक 14-15 साल का एक टीनेजर। मुद्दे पे चले, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भटक गए। मुद्दे से मैं भटक जाता हूँ, अक्सर भटक जाता हूँ। मैं कहीं पे भी भटक जाता हूँ। ये नहीं भटकती, ये अटक जाती है। बेटा तुम कभी फिल्म देखने जाओ, हमेशा साइड वाली सीट लेना, बीच वाले लोग ही फंस जाओगी। तो भाई साहब, अरोड़ा साहब प्लीज बस कीजिए, ये हमारा स्टूडियो, आपके घर का आंगन नहीं है। मेरे घर का आंगन हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं आपको वाजपेयी साहब, मेरे घर के आंगन में जब बारिश होती ना, कुकुर मुत्ता निकलता है, वो इससे ज्यादा हैंडसम होता है। एक फिल्म अभी मैंने देखी फिलहाल MS धोनी जी के ऊपर। मैंने भी देखी। तो क्या एहसान नहीं किया दुनिया पे, बड़े लोगों ने देखी। मैं बात कर रही हूँ यार, तुम्हें बता रही हूँ। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस था। Am I photogenic? तो अपना बकवास कर यार, मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूं। हाँ, तो उसके अंदर लोग मेरे वीडियो लीक कर देते हैं कई बार। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस थी MS धोनी के अंदर के ट्रेन जाती है तो टोनी भाग के पीछे पीछे उसके ऐसे ट्रेन पकड़ लेता है। टोनी नहीं, धोनी धोनी धोनी। चलो धोनी। इनको क्या पता, इन्होंने कभी थोड़ी धोनी है। मैं अपनी खुद नहीं धोता ना, मेरा भाई रखा हुआ मैंने धोने के लिए। धोनी ने ट्रेन को पकड़ा, थोड़ी देर बाद सेम टू सेम मेरे साथ हुआ। ये ना ऐसा ही सीक्वेंस मेरी लाइफ पे इंस्पायर था ये वाला, कि मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरे पैसे गिर गए थे जी, बस वो सीन एडिट कर दिया पिक्चर में से। मौका वारदात पे मैं मौजूद थी, मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी जी। हुआ ये था कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो हैं, उन्होंने रेलवे स्टेशन में किसी का बटवा मार लिया था। अब लोग जो हैं वो इन्हें मारने के लिए, इन्हें पीटने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें लगा कि लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए, उन्होंने बटवे से पैसे निकाले, सारे के सारे स्टेशन पे यूं फेंक दिए, फिर मौके का फायदा उठा के वो ट्रेन में चढ़े। हुआ ये था। डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ था क्या? हाँ भाई मेरे को याद नहीं, पुरानी बात है, धुंधला धुंधला सा याद है, बाकी बात मेरे को याद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये पुरानी बात नहीं है। एक्चुअली मार मार के आपकी आंखें ऐसे सुझा दी थी कि आपको धुंधला धुंधला सा याद है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं सिद्धू साहब, ये धोनी फिल्म हम दोनों भाइयों ने साथ में देखी। जी जी। फिल्म में उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच दिखाया, उसके साथ और भी बड़े मैच दिखाए। वो वाला दिखाया नहीं जिसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। मेरी खातिर मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आपको वकाल यूनुस को छक्का मारना है। वो कैसे मारेंगे, उन्होंने तो क्रिकेट छोड़ दिया है। ये बहुत गलत बात है, उसने आपको आउट क्या किया, आप क्रिकेट छोड़ गए। मैं मानता हूँ आपके सारे छक्के एक तरफ, आपका वो 0 पे आउट होना एक तरफ, लेकिन मेरे को एक बात पसंद नहीं आई, क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। इन्होंने ही नहीं, वकार यूनुस ने भी संन्यास ले लिया है। हाँ तो वो तो छोड़ेगा ही, इतने बड़े प्लेयर को 0 पे आउट किया, अब क्या बाकी रह गया? मुझे लगता है तू शरीर ना छोड़ जाए, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी तो आपके पास भी कुछ नहीं रह गया। देखो शराब पी पी कर आपका लिवर खराब हो गया है, पैसा आपके पास कोई नहीं बचा है, वाइफ आपको मुंह नहीं लगाती, एक ही बनियान बची थी वो बकरी खा गई। आप भी संन्यास क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि मेरे को बदला लेना है। कौन सा? जैसे नवाजुद्दीन ने बदला लिया वाजपेयी साहब का फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में, भाई का, बाप का, दादा का, सबका, पड़ोसी का, सबका बदला लेना है। मैंने कहा था मेरे भाई को मार दो, मैं बदला लूंगा। मेरे को पसंद नहीं है ये, बहुत ज्यादा मनहूस है ये, कसम से। मैं इसका मुंह देखता हूँ लाइट चली जाती है। देखिए मनोज जी, विजय जी, जिसकी जैसी फितरत होती है ना वो वैसी चीजें ले लेता है।
इनके खून खराबे वाली फितरत है, इन्होंने वो चीजें ले ली। मैं फिल्मों से, जैसे आपकी फिल्म है, उससे मैंने रोमांस लिया। कैसे कैसे डॉक्टर साहब बताएं। एक बार ना एक लड़की कपड़े धो रही थी ऐसे। डॉक्टर साहब प्लीज लाइव में लाइव में से प्लीज बाहर जा रहा है उल्लू का पटा। दिस इज नॉट द वे। टीवी फिल्म में दिस इज नॉट कैसे एंकर है यार, तेरे को पता नहीं आता। डॉक्टर साहब ये स्टूडियो है, प्लीज अंदर जाइए। दिस इज नॉट कपड़े धो रहे प्लीज डॉक्टर नहीं 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 डॉक्टर साहब दिस इज नॉट द वे। उधर से आइए, जब रास्ते बने टीवी में से बाहर आ रहे हैं, उधर से आइए बाहर प्लीज। जब लाइव जा रहा है तो तू इधर सीधा भी जा रहा है। लड़की कपड़े धो रही थी, ठीक है? अब ठीक है, ठीक है। जी जी मजा आ रहा है तेरे को? जी सर जी। मैं यार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए प्लीज। लड़की ने कपड़े धो रही थी ऐसे करके, ठा ठा ठा। मैं उसके पास गया, अच्छा वेरी गुड मैं उसके पास जाके बैठ। वेरी गुड। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। क्या बात है, वाह फिर लड़की इम्प्रेस। वाह वाह, उसने कपड़े उठाए साइड पे तक। क्या बात है। फिर उसने थापी उठाई, मेरे मारे ना। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन वो क्या था कि वो कपड़े तो ऐसे धोते हैं ना, वो ठापे क्यों रखे थे लड़की ने? मेरे लिए रखा था उसने, मेरे को समझ नहीं आया क्यों रखा था। मेरे को नहीं पता था वो मेरे साथ क्रिकेट खेलेगी। मैं और एक आदमी देखा मैंने, इसके मुंह पे अपना पजामा निचोड़ गया। ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ जी। हमेशा। सलमान खान उनके पिक्चर में था, तो मैं जैसे वो ट्रेन से आगे निकलता, मैं भी ट्रेन से आगे निकल गया। ये रोज निकलता है ट्रेन के आगे से। बहुत ज्यादा स्टंट करता है ये। कैसे? ये एक्चुअली सुबह लोटा लेके जाता बाहर, तो मेरे को लगा था कि ये दूध लेने जाता है। फिर मैंने देखा दूध लेने जाता है तो लोटे में पानी क्यों लेके जाता है। मैंने देखा ये पटरी बैठता है, अगर इस पटरी इस ट्रेन पे आ गई तो ये उछल के इधर आ जाता है, इधर आ गई तो उछल के इधर। एक बार दोनों पटरियों पे ट्रेन एक टाइम पे आ गई। माय बैड। बड़ी मुश्किल से जान तो बचा ली, पर पजामा नहीं बचा पाया। तो पजामे का एक पैर चला गया कन्याकुमारी, एक चला गया कि शिवनगर। जम्मू तभी थी ना, तो उधर चला गया। प्लीज प्लीज सिटी मार रहा तेरे घर में, माँ बहन नहीं तेरी सिटी मार रहा तू। एक्चुअली मेरे को भी एक बार यशराज से ऑफर आई थी। अच्छा। तो जी हाँ जी हाँ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अब यशराज में जाकर चाय बनाऊं, उससे चाहे यहाँ पे ही चाय बना रहा हूँ, क्या फर्क इधर ही रहते हैं। तूने ऐसी गंदी बात की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? जा किसी तीखी चीज पे अपना मुंह मार ले जाके, तो तीखा सा मुक्का ढूंढ, उससे मुंह ठोक दे अपना। मुंह पे मुक्का मारा जाता है। मेरे को पता नहीं, जब तू ऐसे मुंह खोल दी मेरे को लगता है गोबर करेगी। दिस टाइम आई एग्री। मुंह पे मुक्का मारा जाता है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने मार बहुत खाई है इस मोहल्ले में। मेरे को पता है मुक्का मुंह पे मारा जाता है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसे कहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आजकल लोग सबूत के लिए वीडियो मांग रहे हैं। जी। सो आपको करके बताना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मुक्का तेज मारा है इन्होंने। मैंने ना तेरी गर्दन दबा देनी है। अगर गर्दन मिल रही है तो दबा दो। मेरी गर्दन के बारे में ये बात करते रहते, मैं सहन कर लेती हूँ। आपको क्या हक है? चाय वाले देखो बेटे, गुस्सा गर्दन नहीं, के बारे में बात कर रहे, नहीं है गर्दन, नहीं है, नहीं थी ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? बेटे गुस्सा नहीं करना, बाहर जाके ईंट मारो इसके मुंह पे, जाओ। हाँ मैं ये यार मेरी बात सुनो। हेलो मेरी, ओए हेलो हेलो ओए हेलो हेलो। बहुत ज्यादा पकड़ लो बेटे। देखो पकड़ लो, चलो उसको ले जाओ, उधर ले जाओ, चलो शाबाश, ले जाओ उसको, चलो। मलेशियन भाषा में जी लव का जो वर्ड है उसका नाम है चिंता। ओ, तो वो लोग सच बोल रहे हैं। भाषा के ऊपर मैं भी एक बात बताता हूँ। दिल्ली के हैं हम, जब बॉम्बे आए तो बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। झाड़, वृक्ष को झाड़ कहते हैं। हाँ। ठीक है। और उसमें भी बताने का तरीका भी फिर ऐसा होता है। इनका भाई साहब ये गोल्डन बीच सोसाइटी जानी है जुहू में, तो ये किस तरफ है? उधर से झाड़ गिरेगा। भाई मैं क्यों जाऊंगा उधर? अगर वहां तुझे पता है कि झाड़ गिरेगा तो मैं तो कभी ना जाऊं उधर से। चैन चुराई किसने? चैन चुराया किसने? देवर चुराया किसने? कहाँ है इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? कोई खड़ा होके आपको लपड़िया देगा अभी।
और वैसा भी हमारे भैया को कोई चोरी नहीं किया है, हमारा भैया का किडनैपिंग हुआ है, किडनैपिंग। हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं हम। इंस्पेक्टर नहीं होता है, इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं तो इंस्पेक्टर होगा, उन इंस्पेक्टर के पास जाएंगे तो उन इंस्पेक्टर होगा। क्या बात कर रहे हैं? सिंघम जी नमस्ते। नमस्ते। हमारे जो हस्बैंड है ना, बिल्कुल हाफ हाफ सिंघम है आपकी तरह, वो भी ऐसा ऐसा करते हैं, पता है ऐसा। अरे वो क्या है, हमारे भैया का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि हाथ में गेंद दिया है और बोले गेंद को ऐसा ऐसा दबाते रहिए। अभी ससुरा गेंद पता नहीं कहाँ खो गया है, बिना गेंद के ऐसा ऐसा करते रहते हैं। इधर देख मिथुन जी बैठा है। हाँ हम देखे हैं। आप तो जवान होता जा रहा है दिन ब दिन। अब करके बताइए ना, ये क्या बात, अब करके बताइए। मैंने कहा था आपसे कपिल शुरुआत में यही प्रॉब्लम थी। तो वो वाला मिथुन नहीं है, ये मिथुन शर्मा है, ये गाने बनाते हैं। जैसे हमारे पास कपिल शर्मा है जो बातें बनाते हैं। आप जैसा अच्छा गाना बनाते हैं, और उससे ही जो हमारा हस्बैंड को भी बहुत शौक है गाना का। अच्छा, बहुत गाना, हमको शादी से पहले गजल गजल कहते थे। तुम्हें गजल कैसे कहते थे? हमारे भैया इनके लिए कोई गाना नहीं बनाया है, हमारे भैया इनको खाली बेवकूफ बनाए हैं बस। खैर कैसे हैं? किसको पूछ रही है? खैर बता तो, किसको पूछ रही है? तो खैर जी से पूछ रहे हैं, बैठे हमारी आंखों के सामने। आप घबराइए मत, हम आपके लिए ना गोंद लेकर आए हैं। आपका परिंदा टूट गया ना, टूटा टूटा एक परिंदा कैसे, हम उसके लिए गोंद लेकर आए हैं। आप बड़े आराम से उसको जोड़ लीजिए, फिर आप दूसरा गाना भी बदल के गा सकते हैं। जोड़ा जोड़ा एक परिंदा ऐसे जोड़ा के टूट ना पाए। कैलाश जी, ये एक्चुअली मैं आपको बताया नहीं, ये जो इस तरफ वाली है संतोष है। अच्छा सर। और इधर वाली जो है ये पेरेंट्स का दोष ही है। अरे मेरे घर, लोगों के घर में दिवाली में लक्ष्मी आती, मेरे साड़ी पहन के उल्लू आ गए। क्यों आ गए तुम लोग? अरे उल्लू से याद आया, हमारा देवर किडनैप हो गया। अरे बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको तो। अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किडनैप नहीं हुए वो। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना। हाँ हाँ। इसने कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल दिया होगा। कैसे बात कर रहे हैं? हमारे भैया कोई कूड़ा नहीं है जो डस्टबिन में डाल देंगे। बहुत ही खूबसूरत आदमी है वो। ए देखिए फूल सा चेहरा है उनका, देखिए। फूल सा चेहरा नहीं, मुंह पे फूलों का सहरा पहना हुआ है। पागल बना रहे तुम लोग। कैसे किडनैप हुआ था इसका? क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे, घंटी बजा, टिंग टिंग, दरवाजा खोला तो सामने का आदमी ने चिट्ठी दिया। चिट्ठी पढ़ा लिखा, आदरणीय भौजी जी, इज्जत दिया, हम आपका देवर को किडनैप कर रहा है, 2000 रुपया दो, लेके जाओ। ऐसा किया। तो जाके छुड़ा लो उसको। पागल है क्या? 2000 रुपया देके उसको छुड़ाएंगे? 2000 रुपया में नया कूलर लेंगे, ठंडी हवा देगा, और किडनैप होने का भी खतरा नहीं है। अजय जी, अब सब आपके ऊपर है। या तो आप हमारे भैया को वापस ले आइए, या फिर 2000 रुपया दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। 2000 रुपए का कूलर मैं नहीं ले लूं? बात सेम ही है, उन्होंने भारी आवाज में बोल दिया। इतनी क्रिएटिविटी के साथ भीख मांगते हुए मैंने पहली बार देखे हैं। लेकिन ये दिया लेके भीख क्यों मांग रहे? पता नहीं, दिवाली का दिन है। मतलब दिया तो दिया, नहीं दिया नहीं दिया। अरे कहाँ है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे कोई भूत भैया क्या हुआ? कहाँ है ये चीज? कौन है तू? कौन रुक है? जाइए, कौन है? ये तो कौन है? अरे दिवाली का दिन गिफ्ट पैक हो गया है। अरे कौन है तू? अरे तो हमरे भैया है। अरे भैया कहाँ थे आप? कहाँ थे? अरे खड़े हो जाइए भैया। भैया कौन किया किडनैप आपको? ये भौजी किया।
2000 के लिए किडनैप किया ये भौजी। भौजी आप इन तो हम क्या करते? तुम्हारे भैया हमको ब्यूटी पार्लर के 1 रुपया तक नहीं देते, हम किधर जाए? एक अबला जो बिना मेकअप के सुंदर लग ही नहीं सकती, बिना मेकअप के जी रही है, तो हम क्या करें? हमारी किस्मत। आपने हमारे साथ धोखा किया है। जा आप मर। अब हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। अजय जी हमको थोड़ा सिखाइए ना, हमको इनको मारना है। उसका थोड़ा सा गिर जा उसके ऊपर, ये भी हो सकता है। तो जफ्फी डाल दे कस के, वैसे ही हक कर ले खुशी से ही, वैसे ही मर जाएगी। क्या हुआ? ऐसा आइडिया क्यों दे रहा है उसको? वो सच में कर देगी मोटी। ये कहाँ है? ये शस्त्र है। अब तू ज्यादा हमसे बहस नहीं कर। हम देखा आपके फिल्म में भी ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है, इसको यूज कैसे करते हैं अजय जी सिखाइए ना। अजय जी बताइए। इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ते हैं। ये एक्चुअली शस्त्र नहीं है, ये जब पहाड़ चढ़ते हैं तो इससे चढ़ते हैं। अच्छा, जब तेरे पे कोई मैं चढ़ाई करूंगी ऐसे तभी यूज होगा। अच्छा ऐसे ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे ऐसे मारते हैं, ऐसे बताए हैं। ऐसे ऐसे मार उसको काय मार रहे हैं। एक बार अजय देवगन, कैलाश खेर और मिथुन जी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अजय बाजी, बहुत मजा आया इस वीकेंड पे, आपके साथ पूरा वीकेंड इतना एंजॉय किया, और समय कब निकला एक्चुअली पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू बाजी। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट सर, प्लेजर, ऑनर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates